अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। तलबा-ए अज़ीज़, हम लोग तमरीन नहव में हुरूफ़ मुशब्बह बेफ़ेल की बहस पढ़ रहे थे। गुज़श्ता दर्स में उसकी मिसालों का तर्जुमा और उन मिसालों की वजाहत की गई थी। आज के दर्स में इंशाअल्लाह ताला हम समझेंगे कि इन मिसालों के बारे में साहिब किताब ने, किताब लिखने वाले ने क्या वजाहत की है, क्या तशरीह की है। यहाँ पर बयान हो रहा है कि पहली किस्म की मिसालों में हर एक जुमला इस्मिया है जो मुब्तदा और ख़बर से मुरक्कब है, और दूसरी किस्म की मिसालें जो असल में पहली ही किस्म की मिसालें हैं, हर जुमला से पहले एक हर्फ बढ़ाकर दूसरी किस्म की मिसालें बना दी गई हैं। वो हर्फ ये हैं: इन्ना, अन्ना, कअन्ना, लाकिन्ना, लैता, लअल्ला। यानी साहिब किताब बता रहे हैं कि यहाँ पर दो किस्म के जुमले हैं। पहली किस्म के जुमले दाएं तरफ हैं और दूसरी किस्म के जुमले बाएं तरफ हैं। पहली किस्म के जुमले मुब्तदा और ख़बर से मुरक्कब हैं, जुमला इस्मिया हैं, और दूसरी किस्म के जुमले पहली किस्म की मिसालों से ही बनाया गया है। अलबत्ता उन जुमलों से पहले हुरूफ़ मुशब्बह बेफ़ेल इन्ना, अन्ना, कअन्ना, लाकिन्ना, लैता, लअल्ला, इन हुरूफ में से किसी हर्फ को इजाफ़ा करके, बढ़ा करके बनाया गया है। पहली किस्म के हर मिसाल में लफ्ज़ों के आखिरी हर्फ को तुम मरफू देख रहे हो, इसलिए कि पहला इसमें मुब्तदा और दूसरा इसमें ख़बर है, और ये दोनों मरफू होते हैं। यानी पहली किस्म के दोनों इसमों को रफ़ा दिया जा रहा है, मरफू पढ़ा जा रहा है। अल मरीज़ो नाइमुन जैसे मिसाल है, अल मरीज़ों को भी रफ़ा दिया जा रहा है, नाइमुन को भी रफ़ा दिया जा रहा है। चूँकि इससे पहले आपने पढ़ा है, आपको ये बात बताई जा चुकी है कि मुब्तदा और ख़बर दोनों मरफू होते हैं, दोनों पर रफ़ा आता है। उसके बाद आगे बयान किया जा रहा है कि लेकिन अगर दूसरी किस्म की मिसालों पर नज़र डालो तो हर मिसाल में पहले इसमें को मंसूब यानी ज़बर वाला और दूसरे इसमें को मरफू पाओगे। यानी जो मिसालें बाएं साइड में हैं, जिनमें हुरूफ़ मुशब्बह बेफ़ेल का इस्तेमाल हुआ है, उनमें पहला इसमें मंसूब है और दूसरा इसमें मरफू है। इन मिसालों को पढ़ते ही तुम्हारे दिल में ये सवाल पैदा होगा कि क्या वजह है कि यहाँ इसमें मंसूब हो गया, हालांकि पहली किस्म की मिसालों में मरफू था। लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद तुम यही जवाब दोगे कि इन्हीं नए हरफों के आ जाने से ये तब्दीली हुई जिनको तुम ऊपर की सतरों में पढ़ चुके हो। यानी मुब्तदा को इसमें को नसब देने का सबब ये हुरूफ़ मुशब्बह बेफ़ेल हैं। इन्हीं हुरूफ़ मुशब्बह बेफ़ेल की वजह से इसमें को नसब दिया गया है और ख़बर को रफ़ा दिया गया है। उसके बाद बयान किया जा रहा है कि दूसरे लफ्ज़ों में इस तरह समझो कि ये हुरूफ मुब्तदा और ख़बर के शुरू में आते हैं और मुब्तदा को नसब और ख़बर को रफ़ा देते हैं। इन हुरूफ की वजह से मुब्तदा का नाम इस्म हो जाता है और ख़बर इन हुरूफ की ख़बर कहलाती है। जैसा कि आपको पहले ही बताया जा चुका है क़वाइद पढ़ाते वक्त, अगर तुम इन 6 हरफों के मानी समझ लो तो तुम्हारे लिए दोनों किस्म के जुमलों का फ़र्क जो एक दूसरे के मुकाबिल हैं मालूम करना आसान हो जाएगा। मसलन जब तुम कहते हो कि अल्लाह गफ़ूरुन या अल इम्तिहान करीबुन, तो सामे को अल्लाह के गफ़ूर होने और इम्तिहान के करीब होने की सिर्फ़ ख़बर देते हो। लेकिन जब तुम इस तरह कहो कि इन्नल्लाह गफ़ूरुन या अलिमतु अन्नल इम्तिहान करीबुन, तो तुम हर जुमला में एक नए माना का इजाफ़ा करोगे, और वो ये कि तुम सामे के जहन में अल्लाह के गफ़ूर होने और इम्तिहान के करीब होने को ताकीदी और यकीनी तौर से बिठाना चाहते हो। तो मालूम ये हुआ कि दोनों हुरूफ यानी इन्ना व अन्ना माना में ताकीद पैदा करते हैं। इन्ना के ज़रिए भी ताकीद पैदा की जाती है, अन्ना के ज़रिए भी ताकीद पैदा की जाती है। अलबत्ता बताया गया था कि इन्ना का इस्तेमाल जुमला के शुरू में होता है, जबकि अन्ना का इस्तेमाल जुमले के दरमियान होता है। उसके बाद बयान हो रहा है, और जब तुम कहते हो अल किताब उस्ताज़ुन, तो तुम अपने मुखातब को ये बताना चाहते हो कि किताब तालिब इल्म के लिए उस्ताद है।
लेकिन जब तुम इस तरह कहोगे कअन्नल किताबा उस्ताजुन, तो तुम किताब को उस्ताद से तशबीह दोगे, यानी गोया किताब उस्ताद है, क्योंकि इंसान उस्ताद और किताब दोनों से इल्म हासिल करता है। तो मालूम हुआ कि कअन्ना का इस्तेमाल तशबीह देने के लिए होता है, किसी चीज़ को किसी से मुशाबहत देने के लिए, किसी चीज़ को किसी की तरह से बताने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद है और जब कोई शख्स कहे अल बैतु जदीदुन, तो सुनने वाला कभी ये समझ लेता है कि घर का सामान भी नया होगा, तो कहने वाला हकीकत को ज़ाहिर करने के लिए ये कहेगा लाकिन्नल असासा कदीमुन। तो मालूम हुआ कि हर्फ लाकिन्ना गलत बात समझने से रोकने के लिए आता है, यानी हर्फ लाकिन्ना इस्तिदराक के लिए आता है। जैसा कि आपको पहले बताया गया था कि लाकिन्ना का इस्तेमाल गलत बात को समझने से रोकने के लिए होता है, इस्तिदराक के लिए होता है। उसके बाद है और जब तुम ये बोलते हो कि अल क़मरु तालिउन अल किताबु रखीसुन, तो तुम चाँद के तुलू होने और किताब के सस्ती होने की खबर देना चाहते हो। लेकिन जब तुम यूँ कहोगे लैतल क़मरा तालिउन लअल्लल किताबा रखीसुन, तो तुम्हारा मतलब ये होगा कि काश चाँद दिन में तुलू होता या शायद किताब अर्ज़ां हो, यानी तुम चाँद के दिन में तुलू होने की तमन्ना करते हो और किताब के अर्ज़ां होने यानी सस्ती होने की उम्मीद में हो ताकि तुम ख़रीद सको। बस तुम्हें ये मालूम हुआ कि लैता तमन्ना और लअल्ला उम्मीद ज़ाहिर करने के लिए आता है, और ये दोनों माना करीब करीब यकसा हैं, यानी लैता के ज़रिए तमन्ना की जाती है, लअल्ला के ज़रिए उम्मीद की जाती है, और ये दोनों माना तकरीबन मिलते जुलते हैं, यकसा हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।